अरे नहीं वो ज्यादा नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने नूर महल की वीडियो बनाई थी कि एक बादशाह ने अपनी मोहब्बत के लिए इतना बड़ा महल बनाया था, और आज एक और जगह पे मैं मौजूद हूँ कि हमारी तारीख क्यों लिखी गई है कि हम बीवियों या औरतों के इस रिश्ते के लिए इजहार मोहब्बत करते हैं। मेरे साथ एक शख्सियत जानी पहचानी मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक अजीज़ साहब मौजूद हैं, और आपने नाम पढ़ा होगा ज़ोहरा मेमोरियल ट्रस्ट कि अब ये कई ख़ानदान इस बात को याद करेंगे कि किसी मुसलमान ने माँ के नाम पे भी कुछ किया था, और पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, तारीख़ नहीं दिखाती। हमें मुग़ल बादशाहों और शहनशाहों के महल उनके बीवियों के नाम के साथ मंसूब करके दिखाए गए, उसके अलावा उनकी खिदमात को हम इग्नोर कर जाते हैं। और आज का मेरा यहाँ आके पॉडकास्ट करने का, वीलॉग करने का मकसद ये था कि जनरल साहब जब मेरे पॉडकास्ट में आए तो एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि जनरल साहब ने लिया के लिए क्या किया। तो बेसिकली आई एम आर्मी लवर पर्सन, और मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि हम राशिद मिनाज, अजीज़ भट्टी शहीद, मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ के जवान हुए। हम टिक को देख के जवान नहीं हुए, तो हमारे जज्बे वही हैं। तो मैंने चाहा कि जनरल साहब की जो बातें जो मुझे पता हैं, कि शायद जनरल साहब को भी नहीं पता था कि 2010 के फ्लड में इनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा। चले वो वक्त गुजर गया। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़ोहरा मेमोरियल ट्रस्ट, और ये दिखाएं जी, ये भी माँ की मोहब्बत का इजहार है, और एक कैप पे भी आपकी वालदा का नाम लिखा होता है। तो जनरल साहब आज हम आपके ट्रस्ट का विजिट करेंगे, हमें दिखाइए क्या क्या है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको, एक से दोस्तों ने जो किया जी, तो वो मैं जवाब देता हूँ आपको जी। जो दोस्तों ने पूछा कि लिया के लिए क्या। अच्छा, पहले ये थोड़ा सा बताइए। हाँ, वो उसका मैं ये यहाँ रश क्यों है, ये बोर्ड ये दिखाएं बैनर, ये क्या चीज़ है? तो हाँ, मैं इसका भी बताता हूँ। वो मैं कहता हूँ कि हमने लिया के लिए कुछ भी नहीं किया, हम तो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए जो काम करते हैं और लोगों का जो है उसमें लोगों की खिदमत के जरिए उसकी खुशनुदी हासिल करते हैं। बाकी किसी का ये इस तरह का सवाल मेरे ख्याल है अपनी तरफ से जायज़ है। नहीं बनता, ये तो फिर सियासतदानों का सवाल था। हाँ, वो सियासतदानों का सवाल था। ये तो फिर हमने लोगों की खुशी के लिए, उनकी खुशनुदी के लिए तो कोई काम करते ही नहीं है। तो जब खुदा की खुशनुदी मद्देनजर हो, ये आपको दिखाते हैं और थोड़ा सा आपको ये बता दें। ये हमारा ज़ोहरा मेमोरियल सर्विसेज ट्रस्ट है, और ये वालदा के नाम से है, और ये 2009 में हमने इसको ये बनाया। जरा ये तस्वीर, ये अजीम ज़ोहरा खातून का जो फोटो है, जिन्होंने ऐसे नौजवान पैदा किए। और सर मैं बड़ा मायूस हूँ वैसे, कुछ साथ के साथ अपने ख्यालात का इजहार भी मैं करता रहता हूँ कि अब हमारे बच्चों को मोबाइल पाल रहा है, पता नहीं अब ऐसे तरबियत वाले नौजवान हमें मिलते भी हैं कि नहीं। तो यहाँ क्या क्या होता है और ये कब से तामीर हुआ है? हाँ, ये एक तो हमें शुरू तो इसको जो बनाना शुरू किया था 2007 में, और इसका जो हमने इफ्तिताह किया वो आपको मैं लाइब्रेरी में जाऊँगा तो दिखाऊँगा। 2009 में हमने इसका इफ्तिताह किया, और खुशकिस्मती ये जो डॉक्टर आज यहाँ पर मौजूद हैं ये उस दिन भी यहाँ पर मौजूद थे। अच्छा। तो 2009 से अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्तकिल तौर पे ये ट्रस्ट कायम है। और इसमें क्या क्या काम हो रहा है? हाँ, इसमें जो है बुनियादी तौर पे इसको हमने 3 विंग्स में तकसीम किया हुआ है। एक मेडिकल सर्विसेज विंग है, एक सोशल सर्विसेज विंग है, और एक एजुकेशन सर्विसेज विंग है। अच्छा। तो मैं पहले मेडिकल सर्विसेज विंग की बात कर देता हूँ। मेडिकल सर्विसेज विंग में हमारा एक मिनी आई हॉस्पिटल है। अच्छा। जहाँ पे डेली ओपीडी होती है, और आई से रेलिवेंट और उसके कैटरेक्ट के ऑपरेशंस होते हैं। और फिर हम एक कैंप भी लगाते हैं, हर हफ्ते में एक दफ़ा बाहर जाकर भी लगाते हैं, गाँव में किसी चक में। और फिर बड़ा कैंप यहाँ पे शफा आई ट्रस्ट। अच्छा, आई से रेलिवेंट यानी फ्री सर्विसेज वैसे भी रेगुलर इधर कोई चीज़ भी ना उस पेमेंट पे नहीं है, यानी कि हर मतलब कोई मरीज अदर देन हॉस्पिटल डेली बेसिस पे भी हाँ डेली ओपीडी होती है ना। उसकी क्या टाइमिंग है? उसका टाइम सुबह से लेकर और 2 बजे तक है। अच्छा, उसमें डॉक्टर्स होते हैं? उसमें बिल्कुल डॉक्टर इरशाद अहमद शेख होते हैं, बाकी हमारी पूरी टीम होती है। उसके अलावा तो आपको साथ साथ जाते हैं। आप इधर रहिएगा आप थोड़ी, आप तो ये अभी यहाँ पे, और बहुत रश है। हाँ, ये इधर है इस साइड पे। तो
ये देखें, ये डॉक्टर राशिद साहब हैं, ये मुल्तान मिलिट्री हॉस्पिटल से तशरीफ़ लाए। और ये जो है ना डॉक्टर नवीद अजीज़ी बैठे हुए हैं, डॉक्टर नवीद अजीज़ी जो कि कराची से आए हुए हैं। इस साइड पे डॉक्टर वली गुल बैठे हुए हैं, देर इसमाइल खान से आए हुए हैं। तो ये जो है ना ये पेन के मरीजों का शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहबान का कि लिया के लिए सर्विसेज देने आते हैं, और ये आपकी मोहब्बत है। नहीं, इनकी अपनी अच्छाई है और ये नेकी है, वो हमारे ये अच्छे काम में आके शामिल होते हैं। और यहाँ पे आपको एक और जो सीनियर डॉक्टर हैं जी शफा, जो इंटरनेशनल अस्पताल है इस्लामाबाद में, जी जी वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ये हैं ये डॉक्टर सलमान हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं जी जी। और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं अपने। और ये अभी लेडीज को देख रहे हैं, हम इनसे बाद में हाँ बात चलो करेंगे। इसको थोड़ा दरवाजे को बंद कर दें बच्चा, इसको इस तरफ आ जाए। जी जी। ये हमारा जो है ना ये अभी प्रोसीजर रूम है इसका। कोई पेशेंट है यहाँ पे, इसकी लाइट ऑन करें। है लाइट चली गई है जी। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असा जनरल साहब दे बहुत मशहूर हैं पे जिन्होंने ये कैंप करके दर्दमंद ਜਿਹੜੇ लोग हैं पे गरीब लोग हैं उन्होंने हेल्प की ने, बड़ी दुआ झली ने। इतना मैं दिखाया अपना दवाई भी उन्हें फ्री दी है काफ़ी निभारा दी। डॉक्टर साहब बड़े दूर दूर चो आए हुए हैं, बड़े काबिल डॉक्टर, अच्छी कोई शय नहीं की उन्होंने, कोई शय बिल्कुल पर्ची कोई फीस नहीं, बिल्कुल मुफ्त मतलब है। उन्हें दवाई भी दी है 15 जाना की, चेक भी बहुत अच्छी तरह किए ने करन साहब ने। तो बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर, बड़े काबिल डॉक्टर हैं उन्होंने था। ये उन्होंने मेहरबानी है जो इतना खर्च बर्दाश्त करके सारे वास्ते ये सामान मुहैया कराना। जनरल साहब की बड़ी मेहरबानी है। अच्छा सर, ये इतना बड़ा ट्रस्ट आप माशाल्लाह साथ साथ विजिट भी करते हैं। अब आगे आप किस लाइब्रेरी उस साइड पे चलते हैं, आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं। ये सारी इन्वेस्टमेंट कोई डोनेशन है, कोई फंडिंग है इसके पीछे, कोई लोग आपके साथ दोस्त सपोर्ट करते हैं, क्या है ये? देखिए, हमने जब ये काम शुरू किया ना, इस तरह का जो काम है वो किसी के ऊपर भरोसे पे नहीं किया जा सकता जी। तो ये हमारे अपने वसाइल हैं, बुनियादी तौर पे फैमिली के वसाइल हैं। अच्छा, जो माशाल्लाह। हमारी प्रॉपर्टी थी वो इसके लिए वक्फ की हमने, सही। और कुछ प्रॉपर्टी बेची। तो ये डिपेंड नहीं करता किसी डोनेशन के ऊपर, किसी चंदे के ऊपर, किसी ग्रांट के ऊपर। तो ये अच्छा छोटी सर, सी एक सवाल मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा। रिटायर्ड आजकल मुश्किल है, घर मैनेज करना। ये छोटी सी लाइब्रेरी है। तो अच्छा, ये लाइब्रेरी है। आज ये लाइब्रेरी है, क्योंकि मैं जब पढ़ता था यहाँ पे तो साइकिल पे जाता था 3 किलोमीटर फासला तय करके। सही। मैं सोचा जो हमारे मोहल्ले के जो इलाके के लोग हैं, कम से कम उनको अखबार मिल जाए, पढ़ने को किताबें मिल तो जाए। यहाँ लाइब्रेरी में लोग आते हैं, उसका क्या तरीकाकार होता है? भाई इधर सिर्फ कि शुरू में सच्ची बात है कि हम किताबें देते तो हमें वापस नहीं होती थी। तो अभी ये अभी एक जो है इधर ही बैठ के पढ़े। तो मेहमानों का भी तारुफ करवा दें। हाँ, ये जो मैं आपको पहले बता रहा था ब्रिगेडियर आसिफ गुल कियानी साहब हैं, माशाल्लाह। और इनका मुझे फख्र है कि मैं इनका क्लास फेलो हूँ। हम मिलिट्री कॉलेज जेल में, तो पुरानी दोस्ती है। पुरानी दोस्ती है, और सिर्फ पुरानी दोस्ती नहीं है बल्कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो है बैठे नहीं, खड़े खड़े मैं सिर्फ तो लेते हैं। ये जो कैंप का आगाज हुआ था ये भी 2009 में हुआ, सही। और इनकी वजह से हुआ। आप ये देखें, आप ये 2009 जो पहला कैंप 15 मार्च 2009 को बरोज इतवार लगाया गया, उस इनागुरेशन भी थी। और उस वक्त कर्नल डॉक्टर आसिफ गुल कियानी भावलपुर से तशरीफ लाए थे। तो इनकी वजह से बाकी डॉक्टर्स आए, और जो उस्ताद थे इन सब के वो ब्रिगेडियर प्रोफेसर मोहम्मद सलीम थे जो रावलपिंडी से आए, ये जेलम से आए, कराची से अभी आप, ये तो मेरी बेटी थी फातिमा अजीज़। तो ये आप देखें डॉक्टर नवीद अजीज़, ये वही जिसके आप अभी मिल के आ रहे हैं जी। ये कराची से आए थे, और ये 2009 में आए थे। ये ब्रेड साहब आपके सामने बैठे हैं, 2009 में भी आए तो आज भी आए। इसका मतलब हर साल ये आते रहे हैं। पक्की यारी है तो या 20वीं 25वां वो कैंप लग रहा है कि हर साल ये आते रहते हैं। जी। तो अभी लाइब्रेरी का थोड़ा सा रिव्यू दिखा दीजिए लिया वालों के लिए। स्पेशल कहते हैं ना कि लिया वालों के लिए आपने क्या किया है? नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वैसे लाइब्रेरी जो है यहाँ पे 2500 किताबें मौजूद हैं, और इनमें बुनियादी तौर पे जो मुझे शौक था उसी तरह की किताबें हैं। यानी एक तो मज़हब के ऊपर किताबें हैं, तमाम तफासिर पढ़ी हुई हैं, तराजम पढ़े हुए हैं कुरान मजीद के।
उसके अलावा अदब जो बड़े बड़े नाम थे हमारे दौर के, मसलन राजिंदर सिंह बेदी, गुलाम अब्बास, सादत हसन मंटो, इस तरह के उनके अफसाने, इस तरह की किताबें पढ़ी हुई हैं। कुर्रतुल हैदर जो है ना वो आग का दरिया। अच्छा सर, मैं सवाल ये कर रहा था, आजकल इतना मुश्किल है अपना घर चलाना, तो कभी आपने भी बताया कि कोई स्पॉन्सर नहीं है, बल्कि कोई अगर दोस्त आपको ऑफर करता भी है तो आप कहते हैं कि बाद में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। मैंने कुछ पिछले दिनों मैंने खुद आपसे एक बात की थी और आपने कहा था कि नहीं यार बस मैं जो खुद कर सकता हूँ वो करूँगा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम होता है। काम है। तो कभी दिल नहीं ऐसा खट्टा हुआ कि यार इसको अब हालात मुश्किल होते जा रहे हैं? आज इस मौजूद पे हम बात कर रहे थे जी। इसमें जो है ना, जिसको मैं कहता हूँ कि जितनी चादर है ना उतने पाँव फैलाने चाहिए। सही है। और इस पे कोई पाबंदी तो नहीं है कि कितना आप काम करें। तो बुनियादी तौर पे इसकी ट्रस्ट की जो है ना, हमारी कुछ ज़री ज़मीन है, कुछ इसी एरिया में कुछ घर हैं, कुछ शॉप्स थी, कुछ हम उधर से कुछ किराए पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उसकी इनकम इसके लिए मखसूस है। हाँ, अलबत्ता कोई हमारा अच्छा जानने वाला हो जो कि कोई डोनेशन वगैरह देना चाहे तो हम कबूल कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वो हम किसी को कहते नहीं हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, वो बड़ा मुश्किल काम है। सही है। क्योंकि वो फिर मुमकिन नहीं होता। इस तरह फिर ट्रस्ट है, इस तरह के इदारे चल नहीं सकते। अच्छा, एक बात और आप पे, क्योंकि आप कोई भी अच्छा काम कर लें जी, आगे साथ साथ गपशप भी करते रहते हैं, कोई भी अच्छा काम कर लें तो लोग कहते हैं कोई ना कोई पीछे मकसद होता है। तो आप पे कुछ ऐसा पहले ये बात हुई थी कि आप सियासत में आना चाह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ये सब? नहीं, देखो ठीक है, जो कोई शख्स कोई बात कहना चाहे उसके ऊपर पाबंदी तो नहीं है, लेकिन वो जो जैसे मैंने कहा ना, बुनियादी मकसद जो था इसका वो तो अल्लाह ताला की खुशनुदी और आवाम की खिदमत के जरिए। फिर वालदा, मैं चूँकि 9 साल की उम्र में यतीम हो गया, सही, वालदा ने बहुत तकलीफ उठा कर उन्होंने हमें पाला पोसा इस मंजिल तक पहुँचाया। तो हमने उनके साले सवाब के लिए, उनकी निशानी के लिए के तौर पे हमने कहा ये एक छोटा सा हमने ट्रस्ट बनाया। और फिर अपनी एक दफ़ा आए इस दुनिया में तो हमने अपना जस्टिफाई भी करना था, अशरफुल मखलूक होना। तो ये कि जाए तो कुछ नाम लेवा चीज़ें भी छोड़ के, वरना सियासत में तो आपको पता है फिर सारे लोग जो है ना वो आ सकते हैं ऐसे कामों के बगैर भी। ये मैं खुलवाता हूँ इसको थोड़ा सा जी भाई, करीब दिन जाओ, ठीक है। तो सर ये कंप्यूटर लैब है? हाँ, ये कंप्यूटर लैब है जिसमें हम ना कंप्यूटर लर्निंग ये सेंटर इसको हम कहते हैं। और ये एक डिप्लोमा क्लास होती है जिसमें लड़कियां भी आके सीखती हैं कंप्यूटर। फ्री होता है कोई फीस? हाँ, हर चीज़ फ्री है इस ट्रस्ट के अंदर। और ये लड़के भी सीखते हैं, तो एक टाइम उनकी अलग क्लास होती है, उनकी अलग क्लास होती है, तो इस तरीके से होता है। ये हम ट्रस्ट के ऊपर वाले फ्लोर पे हैं? हाँ, ये ऊपर वाले फ्लोर पे। सर हाँ, ये दस्तकारी स्कूल है बुनियादी तौर पे। अच्छा। जिसमें ये ऑफिस है, जो इंचार्ज जो दस्तकारी स्कूल हैं। ये लिटरेसी क्लासरूम है जिसमें हम जो शुरू में आगाज करते हैं उनको थोड़ी मुआशरती जिम्मेदारियां। स्कूल में क्या क्या काम? हाँ, पहले तो हम उनको कुछ मुआशरती जिम्मेदारियां सिखाते हैं खवातीन को। अच्छी बात है। और दूसरी बात, उसको कोई इस्लामी वुजू करने का तरीका, इस तरह की चीजें जो उनको सिखाई जाती है माशाल्लाह। उसके बाद फिर हम इनको सिलाई कढ़ाई ये काम सारे सिखाते हैं, हुनरमंद बनाते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट कह दें उसको। और वो इस काबिल ताकि हो जाएं कि वो कुछ अपने पाँव पे खड़ी हो सकें खवातीन, जो मुस्तक खवातीन होती हैं उन्हीं को हम जो है ना ये कोर्स कराते हैं। और ये जो है फिर ये दस्तकारी स्कूल की जो है क्लास रूम्स हैं। और यहाँ पे जो सीखती हैं, जिस मशीन पे जो खातून सीखती है वो आप देखेंगे उसी का नाम उनके ऊपर लिखा हुआ होगा। जबरदस्त। यानी वो आर्मी के लाद आपने यहाँ अप्लाई किया वो किए हुए हैं। तो जो खातून एक सिलाई कढ़ाई मशीन पे सीखेगी वो मशीन उसको तोहफे में फिर जो है ना दे दी जाती है। ZMS के नाम से हमारी मशीनें बनती हैं। जबरदस्त। तो अच्छा, यानी मशीनें तो फिर आपको हर कोर्स के बाद नहीं लेनी? हाँ, तो बदला उधर से बनवाते हैं, फैसलाबाद से बन के आती हैं। तो ये जो है ना एक क्लास है, दूसरी क्लास वो है। तो ये पूरा दस्तकारी स्कूल है। ये हमारा थोड़ा कूलिंग सिस्टम भी लगा हुआ है इसमें। और ये दूसरी क्लास है। तो ये खवातीन यहाँ पे सीखती हैं और फिर यही आखिर में इस पे भी डिप्लोमा भी देनी है ना, किसी ये तो तोहफा देते हैं, कुछ भी तोहफा देते हैं। ये बच्चे हैं जो कि क्लास कर रही हैं, कंप्यूटर की क्लास कर रही हैं आप लोग, या दस्तकारी स्कूल जो हमने विजिट किया? अच्छा, दस्तकारी स्कूल वाली बच्चे हैं। तो ये बताएं कितने अरसे का कोर्स होता है? ये 6 माह का कोर्स है जहाँ कोई फीस नहीं है। और टीचर्स बहुत अच्छी हैं और यहाँ सफाई का भी बहुत अच्छा तरीके से इंतजाम है। सही। तो यहाँ आपके साथ मतलब हर 6 माह बाद सेशन चेंज? हाँ, फिर हम चेंज करते हैं। और जो बच्चों को ये हमारी टीम उनको सेलेक्ट करती है। और हमारा मकसद ये होता है कि ये अपने पाँव पे खड़ी हूँ
اور یہ بہت معاشرے کا ایک اہم حصہ ہوتی ہیں خواتین ہماری. تو ان کو شروع میں کلاسز بھی کرائی جاتی ہیں جن میں تھوڑی معاشرتی ذمہ داریاں ان کو سمجھائی جاتی ہیں. ان کو گھر میں خاوند، ان کے بھائی، والدین کے حقوق کیا ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. مذہبی معاملات کا جیسے وضو کیسے کرنا، نماز وغیرہ جی پہلے بھی آتا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا یہ مقصد یہ ہوتا ہے. پھر ان کو جو ہے وہ کلاس میں جا کے بیٹھتی ہیں اور یہ سلائی وغیرہ سیکھتی ہیں. تو ہماری مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی افلاطون ہم نے بنانا ہے. ہمارا مقصد یہ کہ گھر سے باہر نکلے ان کو اچھا ایک ماحول ملے اور آپس میں جو ہے نا یہ ایک دوسرے سے بھی سیکھیں اور ٹرسٹ سے بھی سیکھیں اور اپنے پاؤں پہ بھی کھڑی ہو سکے، کم سے کم اپنے گھر کے کپڑے تو سی سکیں نا. بہت شکریہ سر. آج کا جو میرا ویلا کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو آپ کی ایفرٹس ہیں آپ بڑی خاموشی سے کر رہے ہیں. ویسے کبھی میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں آئی، کوئی پبلسٹی نہیں ہوئی. تو ایک صاحب نے سوال کیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ ویلوگ کیا جائے. دوسرا، اگر آپ نہ تو کوئی سیاسی شخصیت ہے نہ کوئی ذمہ داری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں اور بھی جو حضرات افورڈ کرتے ہیں اس طرح کے پروجیکٹس اگر خود سے شروع کریں تو یقین کریں کہ ہم اپنی گورنمنٹ کو کوسنے کی بجائے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. کہ انسان اگر اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھے تو جلدی ترقی کرتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.